अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फल के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी मजहबी तौर पर, साइंसी तौर पर, तारीखी एतबार से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसके मुख्तलिफ नाम है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सेब और नाशपाती का कज़िन आप इसको कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बारी बारी आपको बताएंगे। उर्दू में इसको आप बही का फल, अरबी में सफ़र जल और अंग्रेज़ी में क्विंस का फ्रूट कह सकते हैं। साथियों, आप विजुअल में देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट है इसको सेब और नाशपाती का कज़िन कहा जाता है। इसकी मजहबी अहमियत ये है कि मुख्तलिफ रिवायात से ये बात साबित शुदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल का हुक्म दिया है। और इसकी बड़ी वजह ये है, कहा गया है कि जो दिल के मामलात है यानी दिल की बीमारी के इलाज के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर साइंटिफिकली हम ये बात करेंगे तो साइंटिफिकली भी ये बात साबित हो चुकी है कि इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर फ्लेवोनोइड्स, क्वेरसेटिन एंड कैम्फेरोल्स होते हैं। हमारे जिस्म में जो रेडिकल्स फ्री घूम फिर रहे होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, हमारे अंदर जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं और जो दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं, तो इनके खिलाफ एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। जो दिल के मरीजों के लिए जो बही का फल है, और ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। और अगर हम तारीखी तौर पर बही के फल की अहमियत को जाने, इस्लाम से पहले भी जो रूमी और यूनानी थे वो इस फल को उगाया करते थे। उनके बाकायदा बागात थे और ये समझा जाता था कि मर्दाना जो कुव्वत होती है और जो बच्चों की पैदाइश होती है उसमें भी ये फल काफ़ी मुफीद साबित होता है। यानी पुराने ज़माने में ये समझा जाता है अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको अगर ये फल दिया जाए तो उसका बच्चा बड़ा खूबसूरत पैदा होता था। यानी कदीम ज़माने में भी इस फल को इस्तेमाल किया जाता था और इसको उगाया जाता था। इस फल की हार्वेस्टिंग की बात अगर करें, ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इस फल का मुरब्बा भी आपको बाजार में कहीं भी दस्तयाब हो सकता है। आपको बाजार में कहीं भी इसका मुरब्बा आप ले सकते हैं। साइंसी एतबार से इस फल की अहमियत को जाने। जो ये फल होता है इसका वजन 92 ग्राम होता है और सिर्फ इसमें 52 कैलोरीज होती हैं। इसमें टोटल फैट्स 0 मिलीग्राम, तो कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम, सैचुरेटेड फैट्स 0 मिलीग्राम। इसके अंदर फैट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 14 ग्राम होता है, डाइटरी फाइबर 1.7 ग्राम्स, सोडियम इसमें 3.7 मिलीग्राम, पोटाशियम 181.2 मिलीग्राम। जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं वो इसमें मौजूद हैं, और जो आपकी सेहत के लिए यानी हानिकारक साबित होती हैं, बुरी साबित होती हैं, वो इसमें मौजूद नहीं है। बही के फल में 23% विटामिन, 3% आयरन, 1% कैल्शियम, 1% मैग्नीशियम, यानी जो इसमें न्यूट्रिशन है आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं। जो इसमें फाइबर्स हैं वो आपकी अंतड़ियों में जो दोस्त बैक्टीरिया हैं उनकी मदद करता है। तो अगर हम इसका ब्रेक डाउन भी किया तो हमें पता चला है कि इसके जो कंपोजिशन है, इसकी जो मिनरल्स हैं, इसके जो विटामिन्स हैं, इसके जो न्यूट्रिशंस हैं, वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी इंतहाई मुफीद है। इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी फाइबर का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। फाइबर और विटामिन सी दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और जो फाइबर है वो जो आपकी अंतड़ियों में दोस्त बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्प करता है और अब आपके हाजमे को भी बेहतर करता है। अगर हम बही के फल का बाकायदा इस्तेमाल कैंसर की बीमारी को भी हमसे दूर कर सकता है। जिन मरीजों को सीने की जलन रहती है उनको भी इसके फल के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। यानी अगर वो मुरब्बा इसका इस्तेमाल करें, बाकायदा उसका इस्तेमाल करें, तो उनको काफ़ी हद तक आराम हो सकता है। जो इसका मुरब्बा होता है वो हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ज़माने में ये समझा जाता है कि अगर बही का फल एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाए तो उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होता है।
اگر پیٹ کی بیماریوں کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی یہ کافی حد تک بہی کا پھل مدد کرتا ہے، اور اگر بلڈ پریشر، الرجی وغیرہ کی بیماری ہو اس میں بھی یہ پھل کافی حد تک مدد کرتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یعنی ساری چیزیں اگر کل ملا کے ساری چیزوں کا دیکھا جائے، اس میں وٹامنس وغیرہ کی بات اگر کریں ہم، تو اس میں ساری چیزیں جو موجود ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بات کر رہے تھے بہی کے پھل کے متعلق، جس کو عربی زبان میں سفر جل کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اس میں ہم نے مختلف بیماریوں کے علاج، باقی اس کے فوائد کو ہم نے گنا۔ تو اگر اس کے پودے کی بات کریں تو اس کا پودا یعنی سیب کے درخت کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے سیب کے درخت وغیرہ لگائے ہیں تو یہ جہاں پر سیب کے درخت، ناشپاتی، باقی یہ فروٹس کے پودے اگر آپ اگاتے ہیں تو وہاں پر یہ سفر جل کا پودا بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سفر جل کا پودا نہیں لگایا تو آپ بھی ٹرائی کریں، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے بیج کی بات کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کا بیج بھی آپ کو بازار میں کہیں بھی مہیا ہو سکتا ہے۔ اگر مربے کی بات کریں ہم تو اس کا مربہ بھی آپ کو بازار میں مہیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوور آل اگر ہم بات کریں تو سفر جل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل چناب ویلی فارمنگ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل چناب ویلی فارمنگ کو سبسکرائب کریں۔ نیز اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔